वो पूर्व कांग्रेस के विधायक और पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये बात तो हम 2016 से लगातार कहते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एलजी को ही कंप्लेंट करते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक प्लान था कि इतना फंसा दो केजरीवाल को कि बाहर या ना निकल पाए। 2016 में मैं स्वयं अजय माखन जी के साथ में मोहल्ला क्लिनिक की पूरी डिटेल्ड कंप्लेंट हम उस समय के एलजी को देकर आए थे। किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हो रहा है, डॉक्टर्स के नाम पे करोड़ों रुपए टैक्स का बाहर जा रहा है, उन्हीं के वर्कर्स को मोहल्ला क्लिनिक के दुकानें किराए पे दी जिसका कोई प्रोविजन नहीं था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। डीटीसी बस स्कैम में हमने कंप्लेंट करी सबसे पहले। कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 24 दिसंबर 2021 में मैंने स्वयं सबसे पहले शीश महल की कंप्लेंट करी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोविड के समय मुख्यमंत्री निवास के बाहर खड़े होकर मेरा लाइव था कि इस समय केजरीवाल अंदर बैठ के शराब माफियाओं के साथ दिल्ली की बहुत बड़ी एक सही सी पॉलिसी बना रहे हैं, लोग रोड पे मर रहे हैं, उस पर ध्यान ये नहीं दे रही, तब इस सरकार ने कुछ नहीं करा। तो ये तो सारी चीजें हो ही रही थी। पिछले 8 साल से लगातार केजरीवाल जी उनके विधायक दिल्ली में केवल भ्रष्टाचार और दिल्ली के टैक्स के पैसों का गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे, तब क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? क्या आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल, सो कॉल्ड केजरीवाल के करप्शन पर बीजेपी चुप्पी साधी रहेगी, केजरीवाल और दलदल में फंसता चला जाए? देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। पंजाब में चुनाव होगा तो केजरीवाल चाहिए, गोवा में चुनाव होगा तो केजरीवाल चाहिए, हरियाणा में चुनाव होगा तो केजरीवाल चाहिए। यहां तक कि बैंगलोर की एक सीट हम केजरीवाल जी की वजह से हारे। मैं बैंगलोर का सह प्रभारी हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जहां जहां इनको कांग्रेस के वोट काटने होते हैं वहां इनको अरविंद केजरीवाल लगता है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को इस तरीके से फंसा देंगे कि जैसे पपेट डांस होता है ना, जब आपने खींच ली तो केजरीवाल बोलेगा, जब उन्होंने बंद कर दिया केजरीवाल बंद हो जाएगा। यही कारण है कि आजकल उसका मुंह बंद है। आजकल केजरीवाल जी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। एक और सवाल है जो पार्टी की तरफ से गोपाल राय ने आरोप लगाया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका जो व्यवहार है अपोजिशन के एमएलएज के लिए, आम आदमी पार्टी के एमएलएज के, वो एक तरीके से डिक्टेटर है, तानाशाह है। देखिए, जिस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने तानाशाह का रुख अपनाया, आज वही रुख भारतीय जनता पार्टी का हमारी। दिल्ली के लोग आज की डेट में लाइव विधानसभा देख नहीं सकते कि एक तरफा विधानसभा चलती है। जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो उनके 63 विधायक दिखते थे, भारतीय जनता पार्टी के बाहर दिखते थे। और अब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ गया तो जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो तो विधानसभा के बाहर दिखते। नुकसान दिल्ली वालों को होने वाला है। आज 8 तारीख को मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर जी से कि आपने दिल्ली की महिलाओं को वादा दिया था और आपने दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की सभी बहनों को, माताओं को कोई टर्म्स एंड कंडीशन के बिना 2500 रुपए का फॉर्म भरने का 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अनाउंसमेंट करेगी। और उस अनाउंसमेंट में कोई ऐसी टर्म्स कंडीशन ना हो कि घर में स्कूटर है तो नहीं मिलेंगे, घर में एक बहन को मिल रहा था दूसरे को नहीं मिलेगा, अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है उससे कम है, क्योंकि ऐसा कोई भी वादा भारतीय जनता पार्टी में अपने मैनिफेस्टो में नहीं करा था। सभी बहनों को दिल्ली के 2500 रुपए मिलेंगे, ये उनका वादा था। और दूसरी चीज और, होली पे सिलेंडर का भी वादा था। हालांकि दिल्ली में अधिकांश घरों में कांग्रेस सरकार की वजह से घर के अंदर हमारे यहाँ पे अब सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु जिन घरों में सिलेंडर अभी भी जाता है उन जगहों पर होली के दिन सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है मोदी की गारंटी का कि ऐसा मोदी जी कहते हैं।